guys, this is Amrita Tangania with my new vlog. So basically this is a solo journey जो स्टार्ट हुई थी मेरी जगन्नाथ यात्रा से, और अभी मैं जा रही हूँ केदारनाथ धाम के लिए। अकेले जा रही हूँ और रास्ते का उतना आइडिया नहीं था। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बेसिकली वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। ये हल्द्वानी का रास्ता है जहाँ पे मतलब पेड़ पौधे पहाड़ हरियाली, बहुत 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 प्यारा वेदर है यहाँ पे। बहुत प्यारी जर्नी थी मेरी ये। बहुत टाइम मिला मुझे बहुत सारी चीज़ों को समझने में सोचने में, बट हाँ दिस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को सोलो जर्नी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं जैसे कि मुझे समझ में आई। और हाँ, घर से निकलो पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ निकलो, ये भी समझ में आया। ये नहीं कि बैग उठा के चल दो सोलो जर्नी के लिए, ताकि आप जिस डेस्टिनेशन में भी जा रहे हो वहाँ पे आप तरीके से पहुँच जाओ। सो वो एक्सपीरियंस मुझे मिला। सो अभी आप इन वादियों के मज़े लीजिए, इन वादियों को देखो और खो जाओ इन वादियों में। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहे। और वीडियोस को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, अपडेट्स करूं आप लोगों को और अपनी जर्नी दिखाऊं। सो कीप डूइंग। जैसा कि आपको पता है मैं घूमती फिरती रहती हूँ, और ये ट्रिप जो मेरा है वो केदारनाथ के लिए था। और हुआ क्या, मैं दिल्ली से निकली थी केदारनाथ के लिए और गलती से हरिद्वार की जगह मैं पहुँच गई हल्द्वानी। बिकॉज केदारनाथ के लिए अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो हरिद्वार और ऋषिकेश बेस्ट है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको केदारनाथ के लिए बस मिलती है। रुको जरा, सब्र करो। बट मुझे कुछ मिस्टेक हो गया तो मैं हरिद्वार की जगह हल्द्वानी आ गई, और हल्द्वानी से कोई भी बस डायरेक्ट केदारनाथ के लिए नहीं है। तो केदारनाथ के लिए अगर आपको हल्द्वानी से जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हल्द्वानी से रानीखेत के लिए, फिर रानीखेत से चौखुटिया, वहाँ से कर्णप्रयाग, फिर आगे 2 रास्ते और हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। बिकॉज मेरी मामी हल्द्वानी में रहती है तो मैंने उनके वहाँ स्टे किया। उसके बाद फिर मैं निकली हूँ। बट अगर आप खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप खुद की गाड़ी से नहीं जा रहे हो और बस से भी जा रहे हो तो भी अच्छा है। बट क्या है कि फर्क सिर्फ इतना होगा कि 1 दिन का रास्ता 3 दिन का हो जाएगा। तो जैसा कि मैं आज मॉर्निंग में 5 बजे की बस होती है कर्णप्रयाग के लिए हल्द्वानी से, तो मैंने वो मिस कर दी। तो मैं रानीखेत जा रही हूँ और अब कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अब पूरे दिन कोई बस है नहीं कर्णप्रयाग के लिए। तो मैं रानीखेत में रुकूंगी, वहाँ पे स्टे करके रानीखेत में घूम घाम के, क्योंकि वहाँ पे भी एक शिव मंदिर है, वहाँ पे घूम घाम के फिर कल मॉर्निंग में मैं कर्णप्रयाग के लिए निकलूंगी। फिर आगे का जो भी रूट है वो जाके फिर मैं मेरा केदारनाथ के लिए जाऊँगी। बट हाँ, ये ट्रिप मेरा बहुत ऑसम होने वाला है, जो कि मुझे पहले लगा फक्ड अप हो गया मेरे साथ, क्योंकि डायरेक्ट कोई बस नहीं है और मुझे 5-6 बार बस चेंज करनी पड़ेगी। ऊपर से सोलो ट्रिप है। सो सोलो ट्रिप का मुझे ये समझ में आया कि सोलो ट्रिप का फ़ायदा ये है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप में। ऑफकोर्स आप खुद के मालिक हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, आपको ऐसा कोई रिस्क है नहीं। सो ठीक है, मेरी बस मिस हो गई, रूट मिस हो गया, बट ठीक है, आई एम एंजॉइंग माई ट्रिप। और मैं अब रानीखेत में कभी नहीं घूमी थी, तो ऑफकोर्स जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर ये हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। एंड आई होप कि मेरी जर्नी
जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिले। पीस, ये माउंटेन्स, ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है ना, दैट इज ऑसम ऑसम ऑसम। सो आगे के मैं अपडेट्स आपको जरूर दूंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. So finally मैं रानीखेत पहुंच गई हूँ और आई डिसाइडेड कि ना मैं रानीखेत पे स्टे करूँगी और कर्णप्रयाग के लिए दूसरे दिन निकलूँगी, क्योंकि कर्णप्रयाग के लिए सिर्फ मॉर्निंग में ही बस मिलती है, सुबह 5 बजे और 7 बजे हल्द्वानी से। और अगर मैं रानीखेत से भी बस लेती हूँ तो 9 बजे के आसपास ही मुझे बस मिलेगी। सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे आज स्टे करती हूँ, बट लकीली मुझे यहाँ से चौखुटिया के लिए बस मिली और चौखुटिया से कर्णप्रयाग इजी पड़ जाता है। तो मैंने यहाँ से फिर चौखुटिया के लिए बस ली और ये पूरा रानीखेत का एरिया है, बहुत सुंदर है। मुझे था कि अगर मैं यहाँ पे रुकूँगी तो मैं पूरा का पूरा रानीखेत एक्सप्लोर करने वाली हूँ, बट वो हुआ नहीं। बट इट्स ओके बिकॉज़ मेरा जो टारगेट है वो केदारनाथ धाम का है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे बैठ के अपना चौखुटिया पहुंच के फिर कर्णप्रयाग के लिए निकलना चाहिए। और यहाँ से चौखुटिया से मैंने कर्णप्रयाग के लिए दूसरी टैक्सी करी है, क्योंकि कोई भी साधन डायरेक्ट कर्णप्रयाग के लिए था ही नहीं। तो मुझे कर्णप्रयाग तक पहुँचने के लिए भी कम से कम 4 बार गाड़ी चेंज करनी पड़ी है हल्द्वानी से। और अगर मैं हरिद्वार से आती तो मैं डायरेक्ट केदारनाथ पहुंचती, बट दैट वाज माय मिस्टेक, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल्स ना निकाल के डायरेक्ट अपना बैग उठा के चल दी थी। बट ये सोलो जर्नी में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मैंने इतनी अलग अलग जगह एक्सप्लोर करी है, तो उस हिसाब से दैट वाज ऑसम। सो ये पूरा का पूरा रास्ता है जहाँ से मैं कर्णप्रयाग के लिए जा रही हूँ। दिस इज़ ऑसम। वादियाँ हैं, पेड़ पौधे, ऐसे ठंडी ठंडी ओसी मकान पहाड़ों में जो होते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो आप फील कर सकते हो इन इमेजेस को देख के, इन वीडियोस को देख के। मैं कर्णप्रयाग पहुंच गई हूँ रात के 9 बजे। सुबह 10 बजे निकली थी मैं हल्द्वानी से और रास्ते में 5-6 जगह चेंज करते 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 फाइनली मैं कर्णप्रयाग पहुंची हूँ। यहाँ पे स्टे करके कल सुबह निकलूंगी केदारनाथ के लिए। और ये कर्णप्रयाग का रास्ते का माहौल, डिफ़िकल्ट थी जर्नी, बहुत डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि वहाँ हल्द्वानी से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है केदारनाथ के लिए। बट इंटरेस्टिंग थी बिकॉज एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें मिली। तो कभी कभी गलतियाँ अच्छी भी होती हैं। आप भी देखो, ये थी मेरी दिल्ली से कर्णप्रयाग तक की जर्नी। अब आगे मैं केदारनाथ कैसे पहुंची इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक आपने अगर वीडियोस को लाइक नहीं किया है, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।